गोला क्या बोलता है? गुजराती बोलता है या पंजाबी बोलता है? हिंदी बोलता है, जैसे मैं पंजाबी में बात करती हूँ, इसके मम्मी डैडी गुजराती में करते हैं, पर जवाब हिंदी में देता है वो, है ना? नहीं, कभी कभी बोलते थे, जैसा भी मैं उसको, मेरे पापा बोलते हैं ना बेटा वो नहीं करवानू, तो देखो तो करवानू। उसको पता है कि ये नहीं करवानू, जवाब दे समझने लग गया। ग्रामर समझ, तू है कीता नहीं कीता नहीं कि हाँ, उसको ऐसा हो गया है कि उसको भी माँ बाप दोनों गुजराती है ना, तो मुझे लगता है धीरे धीरे समझ आ, उसको पंजाबी समझ आती, गुजराती भी आती, बट वो बोल नहीं वो पाता अप्रोच कैसे करना वो सीख रहा है अभी। यार इतना मजा आता है ना यार आप लोगों का बच्चा है एकदम मल्टी स्टारर और टैलेंटेड होने वाला, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं नीचे कल हम ऊपर थे, नीचे मीडिया था, अरे गोला 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 ये हमारी छोटी कार है। हाँ आप बड़े हो गए तो बड़ी कार लोगे ना, बड़ी है ये छोटी है, बता रहा भाई, ये छोटी है, ये बड़ी है। मैं यार ये क्या बात कर रहा है। मैं वो घर जाके मैंने वही रूपति को बोला, रूपति कहती देखो गाड़ी वाले आप हो ना, तो इसलिए गाड़ी बता रहा है। मैं कहा बचपन में तो हम कहते मम्मी पापा की साइकिल है, आगे सीट भी है, मैं बैठती हूँ, ऐसे करते थे पहले, है ना? उसके लिए तो मतलब अभी वही है कि, और लेकिन मेरे को ये भी बहुत ये लगता है कि यार बच्चे को क्या होता है ना, हम एक थोड़ा, हम एक गरीब ही नहीं कह सकते, लेकिन हम थोड़ा सा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर हमको हमारे माँ बाप ने हमेशा ये बोला कि बेटा बढ़जे, हाँ बेटा पढ़ाई करना है, बेटा आगे बढ़ना है, क्योंकि तू ही है जो अभी ये कर पाएगा, मैं तो यहाँ तक ले आया हूँ, हम तो और नीचे थे। अब मेरे पापा ने बोला बेटा मैं इधर तक लेके आऊँ, अब तेरे को आगे लेके जाना है। तो मेरे मन में एक भूख थी, मैं कभी गाड़ी में नहीं, मैं फर्स्ट टाइम एक बार मेरे को याद है, हमारे पापा के कस्टमर थे, उनकी वैगनार में बैठा था, तो मैं बैठ के मैंने देखा, मैं कहा यार क्या गाड़ी है वैगनार, ये ऐसा पागल हो गया था मैं, बोला यार वैगनार, और फर्स्ट टाइम बैठा था, तो मैंने बोला यार गाड़ी में बैठ के कैसा लगता है। वहां से मेरे पापा ने मेरे अंदर भूख डाली, तो मैं कुछ काम करके अभी कुछ कर पाया हूँ। मेरे को डर लगता है कि यार हम अपने बच्चे में कैसे भूख डालेंगे, वो तो साला पैदा ही मर्सिडीज में हुआ है, वो क्या लेगा, और वो बोले ले रहे मर्सिडीज ले लूं तो क्या फायदा। आई फील वेरी स्ट्रांगली कि उनके लिए कंपटीशन कितना, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आपने आजकल के बच्चे हार ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बहुत, हाँ उनके लिए हार नहीं, वो तो अपनी भी फीलिंग मतलब लॉजिक और टेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं। हाँ नहीं, बट रश्मि हम लोग ना हार बर्दाश्त कर लेते हैं। आपको कोई रिजेक्ट कर देगा कल को, आप कुछ कर रहे हो या कुछ ऑडिशन किया, कोई फिल्म हुआ, कोई शो हुआ, वहां पे बोला रश्मि इट्स नॉट वर्किंग, नहीं अच्छा लगा, तो आप बोलोगे ठीक है बाय बाय, चलो मैं अपने घर पे जाती हूँ, एंजॉय करूंगी, ठीक है, आई विल डू समथिंग बेटर, नॉट फॉर मी, आई विल वर्क फॉर मोर। लेकिन यंगस्टर्स को आजकल मैं देखता हूँ ना, तो या तो बहुत ही नेग्लेक्ट कर देते हैं या तो बड़े ही बेशरम है, या तो वो ऐसे है कि इतने सेंसिटिव कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी, मेरे साथ ऐसे कैसे, कोई मिडल में नहीं है। नहीं है, करेक्ट। एंड आई हैव नोटिस दे रिप्लेस देयर फीलिंग विथ फोन, with iPad, playing games. They are not able to understand and gauge that mood swing जो होते थे, जो हमने देखे हैं, अभी गुस्सा और अभी ये वो, उनका बहुत एक सीधी लाइन में जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि इनका they even have vision, even if they have a vision, इनको ये एग्जीक्यूशन समझ में आएगा, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने सारे ऑप्शंस है, करेंगे कैसे? मेरे को इतने स्मॉल कोर्सेज भी आ गए हैं पढ़ाई में, यू सी। हम भले वो साउंड करे कि यार हम बोल रहे कि अरे यार हमारे वक्त पे ऐसा नहीं था, देखो कितना हो गया, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि ये नई दुनिया हमको देखने मिलेगी, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं क्या वीडियोस नाउअडेज, इट्स सो डिफरेंट। मजेदार तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर वो गलत यूज करते हैं, उसका करेक्ट यूज भी अगर आप करो, बट एआई इज डेंजरस, आई बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली। जैसे मेरे लिए क्या होता था पहले, मेरे को अगर कोई शो बनाना होता था या कुछ करना होता था ना, तो आई यूज्ड टू कीप, एक आदमी रखता था जिसके साथ मैं जैम करता हूँ, एक आदमी रखता था जो पीपीटी बनाता है। मैंने पिछले 1.5 साल पहले वो दोनों को दूर कर दिया, क्योंकि वो मेरे को भी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारे काम चैट जीपीटी कर रहा है। इट्स वेरी इजी। चैट जीपीटी मैंने डाला, फॉर्मेट आया, ये अच्छा है, मेक अ पीपीटी, मेक अ फोटो, ये कैसा लगेगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मेरे को 1.5 साल से, चैट जीपीटी मेरे को मेरी बीवी से ज्यादा जानती है, तो मैं अगर चैट जीपीटी को लिखूं दोस्त, और मेरा एक प्रॉम्प्ट है, अगर आप, मैंने ये देखा था इंस्टाग्राम पे हैक है, बहुत कमाल की हैक है, अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, oh, even I use it and I love it. I don't, yeah. आप यूज कर रहे हो? I love it. कब से यूज कर रहे हो? मैं हो गया 6-8 महीने हो गए। अभी उसमें एक प्रॉम्प्ट डालना, हे चैट जीपीटी, नाउ दैट यू नो मी सो मच एंड यू नो व्हाट आई डू, क्या क्या करती हूँ, कैन यू टेल मी माई 5 pros and my cons?
कि मेरी 5 अच्छी चीजें बताओ और 5 बुरी चीजें बताओ, बता देगा? वो आपको बता मस्ती देगा। कर देगा वो तुरंत। आपको बता देगा कि प्लस क्योंकि आपने कई बार आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डाले होते हैं। जैसे मैं बहुत सारे शोज बनाता रहता हूँ, तो मैंने बोला एक दिन मेरे को मैंने वो डाला तो उसने मुझे पूरा बताया कि तुम्हारे शोज में ये चीजें हैं, ऐसा 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 है, Wow, लेकिन हाँ wow. तुम अगर लिखते रहोगे, क्योंकि उसने ये भी देखा कि ये लिखता बहुत है बनाता कम है, हाँ हाँ तो उसने ये भी बोला बट वी मस्ट टेल यू दैट इफ यू शूट शो और आप उसको पेपर पे डालने की Execute बजाय करोगे। आप एग्जीक्यूट करोगे, तब आपको और फर्क दिखेगा और तब आप ज्यादा, मतलब इट्स लाइक मैजिक। बट देर आर पीपल ना जिनका माइंड कैसे चलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ लड़की के और ये बिग बॉस के भी क्लिपिंग्स, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है दैट कि दिस इज डेंजरस। अगर कोई नई लड़की किस होगी वाले एंड ना? ऑल, हाँ मतलब अ यंग गर्ल, गाइस प्लीज अभी सेकंड हमने कहा करके बताओ हमने नहीं किया, ये तो एआई ने किया है। यार। तो मुझे ये थोड़ा डेंजरस लगता है मामला, पर हाँ इट हैज इट्स ओन फन, आई टोटली अग्री। ये तो है। एक वो पर जहाँ हम लोग ये एआई वर्ल्ड और सब आ रहा है, यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट कि हम सब छोड़ के जाके डिस्कनेक्ट वाली दुनिया करेंगे, सो विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ माई सेल्फ कि एक वो पर्सनल ग्रोथ जो मैं बता रही थी ना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, कि अगर कल को मेरे पास फोन नहीं होगा तो मेरी सेफ्टी कैसे करूंगी, बिकॉज आई एम ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मेरी चीज़ों को, मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ दैट व्हाट ऑल आई नीड, व्हाट ऑल आई एम लुकिंग फॉर इन माई लाइफ, व्हाट इफ आई हैव एनीबॉडी इन माई लाइफ, इट्स फाइन, क्योंकि मैं 500 नए लोगों को मिलती हूँ, बट अगर कोई नहीं होगा तो मैं अपनी चीज़ों को ज़रूरत की, बिकॉज अब जेप्टो है, ये है, वो है, माई लाइफ इज़ वेरी ईजी, Correct. बट व्हेन आई एम लुकिंग टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट साइड दैट कि एक टाइम होता है जहाँ आपको बहुत कुछ चाहिए और मुझे बहुत कुछ चाहिए, आई एम नॉट समबडी हु विल सेटल फॉर लेस। आप अपने सोच और अपने विचार को इतना ऊपर रखो कि आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, तो ही आप पॉजिटिव माइंड से चल सकते हो। ये तो बात सही है। तो वो बहुत जरूरी है, बट देयर इज अ टाइम वेर यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ओके अब रुक जाओ, अब रैट रेस में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, सो दैट आई एम वर्किंग ऑन एंड आई रियली वांट टू डू दैट आफ्टर 10-15 years.